हमारे देश में बहुत कम अपराधियों को फांसी की सजा दी जाती है क्योंकि भारतीय कानून में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अपराधी को फांसी की सजा सुनाने का ही प्रावधान है। इसी वजह से जो अपराधी जघन्य अपराध में लिप्त होते हैं उन्हें ही फांसी दी जाती है और शायद यही वजह है कि हमारे देश में वर्तमान समय में जल्लादों की संख्या भी बेहद कम है। बता दें कि वर्तमान समय में हमारे वहां सिर्फ 2 ही जल्लाद हैं। आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं में से एक जल्लाद की कहानी बताएंगे। हम आपको बताएंगे पवन जल्लाद की कहानी। तो आइए जानते हैं कौन है पवन जल्लाद। पवन जल्लाद मेरठ के ही एक गांव का रहने वाला है। पवन जल्लाद कई पीढ़ियों से इसी शहर में रह रहा है। हालांकि इस शहर में उसे शायद ही कोई जानता हो। पार्ट टाइम में वो इस शहर में साइकिल पर कपड़ा बेचने का भी काम करता है। करीब 2-3 साल पहले जब निठारी हत्याकांड के दोषी ठहराए सुरेंद्र कोली को फांसी दी जाने वाली थी तो उसके लिए पवन को ही मुकर्रर किया गया था। हालांकि बाद में वो फांसी टल गई। इसके अलावा निर्भया कांड के चारों दोषियों को पवन जल्लाद ने ही फांसी के फंदे पर लटकाया था। हमारे आपके मन में तो जल्लाद नाम सुनते ही एक अजीब किस्म का खौफ तारी होता है, मगर फांसी देने के काम को पवन महज एक पेशे के तौर पर ही देखते हैं। वो मानते हैं कि कोई व्यक्ति न्यायपालिका से दंडित हुआ होगा और उसने वैसा काम भी किया होगा, तभी उसे फांसी की सजा दी जा रही है। लिहाजा वो केवल अपने पेशे को ईमानदारी से निभाने का काम करते हैं। बता दें कि न सिर्फ पवन, उनके पिताजी और उससे पूर्व उनके दादाजी भी इसी पेशे में थे। पवन पहले फांसी देने के काम में अपने बाबा की मदद किया करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपने पिता का साथ दिया। पवन को इस काम से जुड़े हुए 4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं। जब वो किशोरावस्था में थे तब अपने दादा कालू जल्लाद के साथ फांसी के काम में उन्हें मदद करते थे। कालू जल्लाद ने अपने पिता लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद 1989 में ये काम संभाला था। कालू ने अपने करियर में 60 से भी ज्यादा लोगों को फांसी दी थी। बता दें कि कालू ही वो जल्लाद था जिसने इंदिरा गांधी के हत्यारों सतवंत सिंह और केहर सिंह को भी फांसी दी थी। उन्हें फांसी देने के लिए कालू को विशेष तौर पर मेरठ से बुलाया गया था और इससे पहले रंगा और बिल्ला को भी फांसी देने का काम कालू जल्लाद ने ही किया था। पवन ने पहले अपने दादा और फिर पिता से फांसी देने की टेक्निक सीखी। रस्सी में गांठ कैसे लगनी है, कैसे फांसी देते समय रस्सी को आसानी से गर्दन के इर्द गिर्द सरकाना है, कैसे रस्सी में लूप लगाए जाने हैं, कैसे फांसी का लीवर सही तरीके से काम करेगा। बता दें कि अपराधी को फांसी देने के पहले कई दिन ड्राई रन होता है जिसमें फांसी देने की प्रक्रिया को रेत भरे बैग के साथ पूरा किया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि जिसे फांसी दी जा रही है उसे कम से कम कष्ट हो। पवन ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने दादा और पिता के साथ मदद देने के दौरान करीब 80 फांसियां देखी हैं। उनके पिता मम्मू सिंह ने कालू जल्लाद के मरने के बाद जल्लाद का काम शुरू किया। पहले मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब को पुणे की जेल में फांसी देने के लिए मम्मू सिंह को ही मुकर्रर किया गया था, लेकिन इसी दौरान मम्मू का निधन हो गया, जिसके उपरांत बाबू जल्लाद ने ये फांसी दी। पवन का दावा है कि उसके बाबा लक्ष्मण सिंह ने अंग्रेजों के जमाने में लाहौर जेल में जाकर भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी थी और जब लक्ष्मण सिंह ने अपने बेटे कालू को जल्लाद बनाने के लिए मेरठ जेल में पेश किया तो उनके बड़े बेटे जगदीश को यह बात बहुत बुरी लगी। तब लक्ष्मण ने कहा था कि फांसी देने का काम शराबियों और कबाबियों का नहीं होता। बता दें कि पवन का परिवार 7 लोगों का है। हालांकि ये तय है कि उनका बेटा जल्लाद नहीं बनेगा क्योंकि वो ये काम नहीं करना चाहता। बता दें कि पवन को मेरठ जेल की ओर से हर महीने 3000 रुपए पगार के रूप में मिलते हैं। उसका घर मेरठ शहर के बाहर बसे एक इलाके में है। यह मामूली सा घर है। जब वो कपड़ों का गट्ठर साइकिल के पीछे रखकर आवाज लगाते हुए मेरठ के मोहल्लों में निकलता है तो औरतें उसे बुलाती हैं, मोल भाव करती हैं। वो चाव से उन्हें कपड़े दिखाता है। तब उससे कपड़े खरीदने वाली भीड़ को ये अंदाजा भी नहीं होता कि वो जिससे कपड़ा खरीद रही हैं वो देश के चंद जल्लादों में एक पवन जल्लाद है। उसकी 4 पीढ़ियां इसी काम से जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।